Assalamualaikum students, this is Sonia Rafiq and you are watching English with Fatima. So this video is actually for those students who really want to speak English fluently. उन students के लिए है जो English fluently बोलना चाहते हैं. They have been struggling a lot but still they are unable to speak confidently and clearly. वो स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी भी वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे. एक्चुअली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर दो स्टूडेंट्स बिकॉज in this video, I'm going to share a super simple yet powerful technique to boost up your English fluency. Yes, एक ऐसी टेक्निक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी कि जब आप बड़े बड़े इदारों में बहुत ज़्यादा पे करके जाते हैं ना तो वहाँ पर एक्चुअली जिन स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आपकी स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश किया जाता है ना ये उनमें से एक स्ट्रैटेजी है. यस, एंड दैट स्ट्रैटेजी is actually known as picture description strategy. That is one of the most effective ways to learn to speak English. और इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको ऐसे बताऊंगी. इस स्ट्रैटेजी को एक बार आप लर्न कर जाते हैं, वंस यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, वंस यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं और इस स्ट्रैटेजी को A to Z लर्न करते हैं और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योर पिक्चर्स or any picture from internet, then it won't be difficult for you to create your own sentences. I will give you universal templates. मैं आपको एक ऐसा यूनिवर्सल स्पीकिंग टूल किट दूंगी ना. मैं इसको यूनिवर्सल क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ये जो टेम्पलेट है ये आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा और ये एक ऐसा टेम्पलेट होगा जिसके थ्रू आप किसी भी तरह की पिक्चर को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दैट्स वाई आई सेट यूनिवर्सल टेम्पलेट. Now what you have to do, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल बिगनर हैं और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, दे गेट स्टक while मेकिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. स्पेशली दिस इज गोना बी बेनिफिशियल फॉर दो स्टूडेंट्स. सो आपको करना क्या है, आपको रैंडमली यूट्यूब से कोई भी पिक्चर लेनी है एंड फिर इस टेम्पलेट को अपने सामने रखें. ठीक है, इस टेम्पलेट की हेल्प से आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब करें स्टार्ट में. बिकॉज स्टार्ट में होता क्या है कि स्पेशली जो हमारे बिगनर्स हैं दे रन आउट ऑफ वर्ड्स. दे डोंट फाइंड सूटेबल वर्ड्स टू टेक स्टार्ट. उन्हें ये नहीं समझ आती कि हम स्टार्ट कैसे लें. स्टार्ट में वो स्टक हो जाते हैं. इसी तरह उन्हें वोकैबुलरी का इशू आता है, उन्हें सेंटेंस मेकिंग का इशू आता है. सो वंस यू मास्टर दिस टेम्पलेट then gradually you will be able to create your sentences. You will gain confidence. You will start creating your own sentences without memorizing any other grammatical rules or other sentences from internet without any hesitation. So इस टेम्पलेट को यूज करें एंड डेली अपने आप को 5 to 10 मिनट्स दें और इस टेम्पलेट की हेल्प से आप डिफरेंट पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना शुरू करें. ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, you are actually going to get a lot through this way, through this strategy. So this will actually turn your English learning journey into a fun, fluent English experience. So very effective strategy. And the best part is that through this strategy you not only learn to make your own sentences, in fact you boost up your vocabulary, you learn grammar, you actually learn to express what's happening around you. Because whenever you describe any picture, actually it is something that really connects to your real life. इस तरह आपको अपनी रियल लाइफ में चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना, आपके आसपास जो हो रहा है सराउंडिंग में उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना आता है. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए स्टोरी डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस करें. डेली इसको 5 to 10 मिनट्स दें एंड अ टाइम विल कम you will gain confidence, you will start creating your own complex sentences even. So a very effective strategy. So without wasting any time, let's learn how can you describe any picture using this template, right? All right. So how will we describe this picture? So यहाँ पर मैंने randomly एक picture ली है and we have to describe this picture. So students, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले वी ऑब्वियसली हैव टू क्रिएट फर्स्ट इम्प्रेशन. ठीक है, हमें सबसे पहले यही समझ नहीं आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को. दे गेट कंफ्यूज कि हाउ टू टेक द स्टार्ट, हाउ शुड दे बिगन. और फर्स्ट इम्प्रेशन जो है दैट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट. इट सेट्स योर टोन. If you start confidently, it helps you sound fluent and natural from the very first line. So start हमने कहाँ से करना है? So simply
you can say this illustration shows or portrays. Illustration की जगह you can even say this image, yeah, this painting or this artwork, right? So you can use any word. This illustration or this picture portrays. अब हमें यहाँ पिक्चर में जो भी नज़र आ रहा है ना, हमने सिंपली उसको इस ब्लैंक में फिलअप कर देना। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में दिस इलस्ट्रेशन शोज, हम क्या देख रहे हैं कि अ यंग गर्ल सिटिंग ऑन हर बेड वाइल इन द बैकग्राउंड, वाइल इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हर पेरेंट्स आर एक्चुअली आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। सो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया वाइल इन द बैकग्राउंड अ मैन एंड अ वुमेन, या हर पेरेंट्स आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, राइट। सो हमने इस टेम्पलेट को यूज़ करके सबसे पहले पिक्चर का ओवरव्यू दिया, व्हाट्स एक्चुअली पिक्चर इज शो, व्हाट्स एक्चुअली पिक्चर शोइंग, राइट। सिमिलरली आप इस लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं कि इन दिस पिक्चर आई कैन सी अ गर्ल सिटिंग ऑन हर बेड एंड इट सीम्स दैट हर पेरेंट्स आर फाइटिंग और आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, राइट। सो first of all, we actually set our first impression. We are done with the first impression. Now let's move towards description. Now we have to describe the picture in a bit more detail. Now we have to describe the different parts of picture. सबसे पहले हमने एक overview दिया step 1 में, and now in step 2 we have to describe the other parts of picture. ठीक है, थोड़ा सा picture को describe करेंगे, like what's happening on the left side, on the right side, in the middle. Left में you can say left में ये हो रहा है, right में ये हो रहा है, middle में ये हो रहा है. So actually this description helps you sound natural. So how will you describe this picture? इसके लिए आपके पास ये ready-made template है. You can simply use this template, ठीक है, and describe this picture. For example, you can say on the left side there is, what do you see on the left side? We can see on the left side a girl looks focused on her game. Yeah, simply you can say on the left side there is a girl sitting on the bed with a device in her hand. And then what do you see in the middle? You can say in the middle there is a side table with a lamp showing a normal home sitting. And then you have to tell on the right side. On the right side a man and woman are arguing, ठीक है। So आपने picture को थोड़ा सा explain कर दिया. And last पे you can use this line, this picture seem to highlight. So the artwork कह सकते हैं, you can say the picture or the image, whatever you want to use. The artwork highlights how family conflicts can emotionally affect children even when they seem calm, right? So यहाँ पे हमने बता दिया एक्चुअली इन शॉर्ट कि बेसिकली ये पिक्चर हमें क्या लेसन देना चाह रही है. Now the third step is guessing the theme, guessing the main idea. What actually the picture is trying to say? What is the lesson, या hidden lesson in this picture? What actually the writer or the artist wants us to think about? ठीक है, इस पिक्चर का जो hidden lesson है वो क्या है, इसमें हमें क्या एक्चुअली आर्टिस्ट लेसन देना चाह रहे हैं, क्या लेसन कन्वे करना चाह रहा है. सो यू कैन यूज दिस टेम्पलेट. सिंपली यू कैन से आई थिंक दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू, आगे आपको जो भी लगता है यूजिंग योर कॉमन सेंस यू कैन राइट एनीथिंग. आपको जो भी अपने माइंड से समझ आ रहा है यू कैन राइट. आई थिंक दिस पिक्चर इज अबाउट, ठीक है, अब बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स उसके आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसके इस बच्चे पर क्या अफेक्ट है, बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा है. So you can write, I think this picture is about family problem and their impact on children. Simply ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई भी लाइन आप लिख सकते हैं, राइट. You can say the artist wants us to think about it seriously. So इन 2 lines को, ये एक टेम्पलेट है, इस 2 लाइन में जो ब्लैंक्स हैं, जो भी आपको पिक्चर को देख के समझ आ रहा है आप इसको फिलअप करते हैं. स्टार्ट में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दें, नहीं. स्टार्ट में आप जस्ट इस टेम्पलेट पे रिलाई करें, ठीक है, आपको जो पिक्चर में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आप उसको यहाँ पे मेंशन करें. ग्रेजुअली आप बड़े बड़े सेंटेंसेस, यू विल स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस. सो सिंपली you can say I think this picture is about
family problem and their impact on children. The artist wants us to think about it seriously. Simply आप इतना भी लिख सकते हैं, और आप more details भी add कर सकते हैं. It probably represents how parents' arguments can hurt a child's emotion. Yeah, the artist wants us to think about the hidden pain that children experience when they see their parents fighting. ठीक है, आप इनमें से कोई भी line, you can pick up the line and use it. Now, fourth step is you have to give your opinion. You have to express your thoughts, your feelings about the picture. So simply आप opinion दे सकते हैं. ये line आपको you can use this line. In my opinion, this is a very common issue. Okay, you can say, yeah, from my point of view, yeah, I strongly believe that. इनमें से कोई भी line आप use कर सकते हैं. For example, you can say, in my opinion, this is a very emotional and realistic picture. It reminds us that peace and understanding in the family are very important for a child's mental health. Section 5. Now you have to tell why does this happen and what problems it creates. ठीक है, यानी ये जो इशू जिसके बारे में आर्टिस्ट ने हमें बताया है, इसके कॉजेज और इसके अफेक्ट्स क्या हो सकते हैं. So इसके लिए you can use these lines. This issue mainly comes from one major reason. Yeah, it can lead to. So you can use these lines. For example, this usually happens because of stress, financial pressure and lack of communication between parents. अच्छा, you might be thinking कि अगर आपको ये लाइंस भी ना बनानी आए तो स्टूडेंट्स, नो वरीज एट ऑल. यहाँ पे लास्ट पे मैंने आपको कुछ कॉमन इश्यूज, कॉमन इफेक्ट्स, कॉमन सॉल्यूशंस, अवेयरनेस, ठीक है, कुछ जर्नल सेंटेंसेस ऐसे दिए हैं जिनको आप मेमोराइज कर सकते हैं. ये एक्चुअली वो सेंटेंसेस या वो एक्सप्रेशंस हैं जो तकरीबन तमाम टॉपिक्स पर, तमाम पिक्चर्स पर फिट बैठते हैं. सो कोई भी पिक्चर हो आपको नहीं समझ आ रहा, उसके बारे में मैं कॉमन इशू, कॉमन इफेक्ट्स कैसे बताऊं, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं. राइट, सो इनको मेमोराइज कर लेते हैं. यू कैन डिस्क्राइब एनी पिक्चर राइट विदाउट हेजिटेशन. सो now you told about causes and effects. So causes और effects हो गई. Now let's move towards solutions and awareness. इसके लिए यहाँ पे ready-made lines हैं आपके पास. You can simply say we need to raise awareness about this. The government and media should as responsible citizen. इनमें से कोई एक line आप pick कर सकते हैं. It's up to you. For example, we should raise awareness about this issue. Parents must communicate calmly and avoid fighting in front of children. So ये अपने से using your common sense you can add one or more lines. बाकी आप इस टेम्पलेट में ही जो आपको समझ आता है एडजस्ट कर सकते हैं. Okay, now comes your conclusion. And conclusion के लिए still you have ready-made lines. For example, you can say, to sum up, the main message of this picture is, you can simply write, family conflicts can silently hurt children. ये भी काफ़ी है. You can even say, in conclusion, this picture reminds us that we should not fight in front of children. ठीक है, so ये एक line भी enough है. और here is one more line, and that is, it's a mirror of real life. ठीक है, it's a mirror of real life. ये हर पिक्चर पे फिट हो सकती है. Reminds us to bring peace, patience and love into our homes. So students, this is how you can use this template to describe any picture. So now यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ जनरल एक्सप्रेशंस यहाँ दे दिए हैं जिनके थ्रू आप कॉमन इश्यूज, कॉमन इफेक्ट्स, कॉमन सॉल्यूशंस, सेफ जनरल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, कंक्लूजन्स, ये रेडीमेड एक्सप्रेशंस हैं जो कि हर पिक्चर पर फिट हो जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, you can choose one picture from your phone, internet, and you have to describe it using this universal template. Try using all these sections. Try to describe that picture using all these parts. Right? So use all these sections of universal toolkit. किस तरह से इंट्रोडक्शन देना है, डिटेल्स देनी है, ओपिनियंस देनी है, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. ठीक है, इस तरह
इस टेम्पलेट के सारे सेक्शंस को यूज़ करके आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन इवन रिकॉर्ड योर वॉइस, आप अपने मोबाइल पर अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर, ट्राई टू यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक फर्स्टली और इन द मिडल, मोर ओवर, ये कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, इनको यूज़ किया करें। इससे आपके आइडियाज़ को एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। यू कैन ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ यूजिंग दीज कनेक्टर्स। Okay, don't just describe. Try to share your feelings or opinions about the picture. And then you can submit your task in the comment section below this video. I'll definitely check your task. Students, मैं आपको बार बार कहती हूँ, practice, practice and practice. Practice really matters a lot. Without practice, actually you are going to forget everything within no time, right? So practice must है। जब तक आप इसको टाइम नहीं देंगे, आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप डेली पिक्चर डिस्क्रिप्शन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, you are not going to learn anything. If you like the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and yes, do subscribe to our channel for more updated videos.